हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट के बारे में। नीट पीजी 2021 में महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट कोटा काउंसलिंग दैट इज स्टेट 50% सीट्स की जो कट ऑफ जाती थी, वो कट ऑफ इस बार कितनी जा सकती है, या आप कह सकते हो कि उन कट ऑफ पे इस बार क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ड्यू टू द न्यू सर्कुलर पब्लिश बाय सुप्रीम कोर्ट। ये जो न्यू सर्कुलर आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस न्यू सर्कुलर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे महाराष्ट्र स्टेट की 50% गवर्नमेंट सीट्स के ऊपर में। पहले वो थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये न्यू सर्कुलर क्या है, उसके बाद हम देखेंगे आगे की जो कंटेंट है उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू द न्यू सर्कुलर, अब से 2021-22 से नीट यूजी हो या नीट पीजी हो, नीट पीजी में 50% सीट्स की जो 50% ऑफ सीट्स ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो काउंसलिंग होती थी वो ऑल इंडिया के थ्रू होती थी, और रिमेनिंग 50% सीट्स की काउंसलिंग स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू होती थी। बट ऑल इंडिया में क्या थी कि ऑल इंडिया की सिर्फ 2 ही राउंड हुआ करती थी। तो 2 राउंड के बाद, राउंड 1 और राउंड 2, ऑल इंडिया की राउंड 1 और राउंड 2 होने के बाद जो भी सीटें बच जाती थी वो रिस्पेक्टिव स्टेट को वापस कर दी जाती थी, रिवर्ट बैक कर दी जाती थी। जिस भी स्टेट की जितनी सीटें जिस भी ब्रांच में बची वो उनको वापस कर दी जाती थी। बट ये जो न्यू सर्कुलर आई है इसके अकॉर्डिंग अब जो है, जो 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के अंडर आएंगी उनकी कंप्लीटली अलॉटमेंट जो होगी वो ऑल इंडिया से ही होगी। दैट मीन्स कि अब उन सीटों में जो बची हुई सीट होगी वो स्टेट्स को रिवर्ट बैक नहीं की जाएंगी। उन्हीं सीटों पर राउंड 3 कंडक्ट कराया जाएगा, और उसके बाद भी सीटें अगर बचती है तो राउंड 4 भी कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड होती है, राइट। दैट मीन्स कि एक पहली बात तो ये है कि स्टेट की काउंसलिंग अगर हम देखें तो ऑल इंडिया काउंसलिंग से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गई है। क्योंकि पहले क्या होती थी कि स्टेट्स की काउंसलिंग जो थी वो डिपेंडेंट थी ऑल इंडिया के ऊपर में, कि ऑल इंडिया की राउंड 1 होगी तब स्टेट की राउंड 1 होगी, ऑल इंडिया की राउंड 2 होगी, उसके बाद जो सीटें बचती थी वो रिवर्ट बैक स्टेट को की जाती थी, और जो उन सीटों को, जो सीटें रिवर्ट बैक की गई उन सीटों को फिर स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू फिलअप की जाती थी, उनकी अलॉटमेंट की जाती थी। बट अब तो वो है नहीं। अब तो सर्कुलर जो है वो क्लियरली मेंशन करती है कि जो 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आती है उनकी कंप्लीटली अलॉटमेंट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होगी, चाहे उस पर राउंड 3 कंडक्ट करानी पड़े, चाहे उस पर राउंड 4 कंडक्ट करानी पड़े। अब जो है वो सीटें स्टेट को नहीं जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात है कि हमने बात की, लास्ट वीडियो में हमने बात की कि ये ऑल इंडिया कोटा पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव अप्रोच है, और ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ होगी इस वजह से पॉजिटिव जाएगी, काफ़ी स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगी, राइट। लेकिन हमने साथ में एक हिंट भी दी थी आपको कि यहाँ पे स्टेट्स को नुकसान देखने को मिल सकता है, और जिस स्टेट को नुकसान मिलेगा, और जिस स्टेट को उसकी स्टेट कोटा काउंसलिंग 50% सीट्स पे नुकसान, दैट इज नेगेटिव शिफ्ट ऑन कट ऑफ देखने को मिलेगी, उसमें से एक स्टेट है महाराष्ट्र। तो आखिर महाराष्ट्र को कितने परसेंट का नुकसान हो सकता है, कितने रैंक का किस ब्रांच में नुकसान हो सकता है, उसी पे आज की ये टोटली वीडियो बेस्ड है, राइट। उस नुकसान को समझने के लिए कि कितने परसेंट का कट ऑफ जो है वो नेगेटिव शिफ्ट ले सकती है एज कंपेरिजन, इन कंपेरिजन टू 2020 कट ऑफ, 2020 कट ऑफ के कंपैरिजन में कितने परसेंट का या कितने रैंक का नुकसान किस ब्रांच में हो सकता है, उसे समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा, ये जानना होगा कि लास्ट ईयर एटलीस्ट किस ब्रांच से कितनी सीटें रिवर्ट बैक हुई थी ऑल इंडिया कोटा से स्टेट कोटा में। जब हम ये निकाल पाएंगे तो ऑब्वियसली हम ये समझ पाएंगे कि कितने रैंक का अप्रोक्सीमेटली नुकसान या कितना नेगेटिव शिफ्ट किस ब्रांच में आ सकता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनेस्थीसिया ब्रांच की। मैं जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उनकी बात करूंगा, एक नॉन क्लिनिकल ब्रांच की भी बात करूंगा। जो अदर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस है जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट ऑल द क्लिनिकल ब्रांचेस, और एक पैथोलॉजी की भी बात हम करेंगे, राइट। तो सबसे पहले एनेस्थीसिया की बात करें तो लास्ट ईयर 2020 में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑल इंडिया कोटा में महाराष्ट्र स्टेट से आई थी वो थी टोटल 35। अब उन 35 सीट्स में 46% सीट ऑल इंडिया से वापस रिवर्ट बैक हो गई थी, कहां? महाराष्ट्र स्टेट को, क्योंकि सेकेंड राउंड के बाद 46% सीट, दैट इज 16 सीटें, 16 सीटें खाली बच गई थी
महाराष्ट्र स्टेट की एनेस्थीसिया की ऑल इंडिया कोटा की सेकेंड राउंड खत्म होने के बाद। तो सेकेंड राउंड खत्म होने के बाद उन सीटों को रिवर्ट बैक कर दिया गया था फिर स्टेट को, फिर उस पर जो है स्टेट की स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी और उसकी अलॉटमेंट स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू हुई थी। तो 46% सीट एनेस्थीसिया में रिवर्ट बैक हुई थी लास्ट ईयर 2020 में एनेस्थीसिया की स्टेट कोटा को ऑल इंडिया कोटा से। दैट मीन्स कि अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ हम देखें तो एनेस्थीसिया की जो गई थी महाराष्ट्र स्टेट 50% सीट्स के लिए, दैट इज कंप्लीट गवर्नमेंट सीट्स जो है कंप्लीट गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ गई थी एनेस्थीसिया की, वो गई थी 27,031 ऑल इंडिया रैंक, राइट। इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो है कट ऑफ ये कहीं ना कहीं अप टू 1200 to 1500 की नेगेटिव शिफ्ट ले सकती है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखें तो जो कट ऑफ लास्ट ईयर 27,031 तक गई थी वो हो सकता है कि अप टू 1500 नेगेटिव शिफ्ट ले, और कहीं ना कहीं ये जो कट ऑफ है ये ऑलमोस्ट 25,500 तक आकर के रुक सकती है। सिमिलरली अगर डरमेट की बात करें तो डरमेट की ज़्यादा सीटें थी नहीं, अभी भी पूरे इंडिया में भी देखें तो डरमेट की ज़्यादा सीटें हैं नहीं, राइट। तो डरमेटोलॉजी की 5 सीटें थी जो महाराष्ट्र की तरफ से ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट की थी, दैट इज 50% ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट्स, 50% ऑफ गवर्नमेंट सीट्स जो है वो ऑल इंडिया में आई थी, पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने 50% सीट, दैट इज 5 सीट्स थी महाराष्ट्र से डरमेट की जिस पे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी। उसमें से एक सीट खाली बच गई थी सेकेंड राउंड खत्म होने के बाद, वो सीट रिवर्ट बैक कर दी गई स्टेट को जब वो रिवर्ट बैक की गई तो उस पे जो दैट इज 20% होती है, पांच सीटें आई थी उसमें एक सीट खाली बच गई, दैट इज 20% सीट जो है वो रिवर्ट बैक की गई थी। उन पे जो स्टेट कोटा में डरमेट की जो गई थी कट ऑफ वो गई थी 1889 ऑल इंडिया रैंक। मैं सेमी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि सेमी गवर्नमेंट की सीट ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करती है, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट प्योर गवर्नमेंट सीट, राइट। तो प्योर गवर्नमेंट सीट में एक सीट जो है 5 में से वो खाली रह गई थी जिसे ऑल इंडिया से रिवर्ट बैक किया गया था स्टेट को आफ्टर सेकेंड राउंड के बाद, विच इज 20% जो 20% होती है। इस बार वो सीट रिवर्ट बैक नहीं की जाएंगी, दैट मीन्स कि एक सीट का तो एटलीस्ट नुकसान श्योर एंड शॉर्ट दिखता है महाराष्ट्र स्टेट को लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो डर्मेटोलॉजी की जो नेगेटिव शिफ्ट आ सकती है वो कहीं ना कहीं 300 तक की नेगेटिव शिफ्ट आ सकती है, दैट इज कि अगर 1889 ऑल इंडिया रैंक तक डरमेट प्योर गवर्नमेंट महाराष्ट्र में लास्ट ईयर खत्म हुई थी तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 1500 तक जो है ये रिस्ट्रिक्ट हो सकती है लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। इस साल की सीट मैट्रिक्स अभी आई नहीं है, इस साल की सीट मैट्रिक्स आएंगी उसमें जरूर कुछ सीटें बढ़ेंगी, तब की सिनेरियो थोड़ी सी अलग होगी, 1500 से थोड़ी सी आगे बढ़ सकती है, वो डिपेंड करता है कितनी सीटें इस साल आ रही है, न्यूली एडेड सीटें कितनी होती है उस पर डिपेंड करती है, राइट। बट लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1500 तक जो है 300 रैंक का नुकसान महाराष्ट्र में डरमेट की सीट पर होता हुआ दिखेगा स्टेट कोटा काउंसलिंग से, राइट। सिमिलरली अगर ईएनटी की बात करें तो 9 सीट्स थी जो महाराष्ट्र की तरफ से ऑल इंडिया कोटा को दी गई थी 50% सीट्स, ऑल इंडिया 50% सीट्स में, जिसमें 4 सीट्स जो है वो खाली रह गई थी या नॉट ज्वाइंट थी जो रिवर्ट बैक की गई थी लास्ट ईयर 2020 में महाराष्ट्र स्टेट को, विच इज 44%, जो 44% होते हैं। तो जस्ट थिंक, एक बार आप सोचो कि 44% सीट्स अगर रिवर्ट बैक हो जा रही है, दैट मीन्स कि 56% सीट्स पर ही ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन ली गई थी महाराष्ट्र की ईएनटी की सीट पर, और जो रिमेनिंग 44% सीट्स है वो स्टेट को वापस कर दी गई थी क्योंकि वो खाली रह गई थी। अब उनकी काउंसलिंग लास्ट ईयर किस पे हुई थी, स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू उनकी अलॉटमेंट हुई थी, बट इस साल ऐसा नहीं है। न्यू सर्कुलर कहता है कि जो सीटें खाली बची है उस पर ऑल इंडिया कोटा ही काउंसलिंग कंडक्ट कराएगी और अलॉटमेंट करेगी। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि ईएनटी को अप्रोक्सीमेटली 4 सीटों का नुकसान हो सकता है इस बार। ईएनटी में महाराष्ट्र को ईएनटी की जो है 4 सीटों का नुकसान हो सकता है, और ऐसे में ईएनटी की जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी महाराष्ट्र स्टेट कोटा काउंसलिंग से, वो गई थी 23,553 ऑल इंडिया रैंक, राइट। मैं ऑल इंडिया रैंक में बता रहा हूँ, मैं एसएमएल में नहीं बता रहा हूँ।
एसएमएल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक एसएमएल आई नहीं है। आई नो यू आर कंफर्टेबल विद द एसएमएल, आपने लास्ट ईयर की अलॉटमेंट देखी होगी और जो महाराष्ट्र की एसएमएल है वो एसएमएल से आपने एक अनुमान लगाया होगा कि इतनी एसएमएल ये बन रही है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि अभी एसएमएल नहीं आई है। जब एसएमएल आएगी तो मैं एसएमएल के टर्म्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 23,553 ऑल इंडिया रैंक तक गई थी ईएनटी महाराष्ट्र की स्टेट कोटा काउंसलिंग से, राइट। इस साल जब वो 44% सीट्स स्टेट को रिवर्ट बैक नहीं की जाएगी, दैट मीन्स कि 4 सीटों का नुकसान स्टेट को ऑल इंडिया कोटा के न्यू सर्कुलर की वजह से होगी, तो कहीं ना कहीं अप टू 1500 का नुकसान, 1500 रैंक का नुकसान जो है वो इसमें स्टेट कोटा काउंसलिंग महाराष्ट्र को हो सकती है। 1500 रैंक का नुकसान, दैट मीन्स कि 23,553 अगर ऑल इंडिया रैंक गई थी लास्ट ईयर, तो उसमें आप 1500 माइनस कर दो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो 22,000 ऑल इंडिया रैंक तक रिस्ट्रिक्ट रह सकती है। ये कब? लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। इस बार जो सीट्स ऐड होंगी उस पर थोड़ी सी वो पॉजिटिव शिफ्ट जरूर लेगी, या कितनी लेगी वो तो न्यू सीट मैट्रिक्स आने के बाद कितनी सीटें ऐड हो रही है, कितनी सीटों को ऐड करने का जो ये है आई मीन अलाउड किया गया, कितनी सीट न्यूली एडेड सीट्स हैं, उस पर डिपेंड करेगी कि फिर वो वहां से कितनी पॉजिटिव जाएगी, राइट। बट अभी तक जो लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 22,000 तक जो है वो ईएनटी स्टेट कोटा से क्लोज हो सकती है, राइट। सिमिलरली जनरल मेडिसिन की बात करें तो 30 सीटें थी जो महाराष्ट्र की तरफ से ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट की गई थी। 30 सीटें ऑल इंडिया कोटा में आई थी और 30 सीटें जो है वो स्टेट में रही थी। तो उन 30 सीटों में 10 सीटें जनरल मेडिसिन की खाली रह गई थी सेकेंड राउंड काउंसलिंग ऑल इंडिया होने के बाद, जो स्टेट को रिवर्ट बैक की गई थी और उन पर स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी। बट इस साल ऐसा नहीं है। इस साल जो वो 10 सीटें हैं वो रिवर्ट बैक नहीं की जाएगी स्टेट को, उन पे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग ही कंडक्ट कराई जाएगी। तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के नजरिए से डेफिनेटली पॉजिटिव शिफ्ट दिखेगा, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया कोटा में उन 10 सीटों का फायदा रहेगा, लेकिन उन्हीं 10 सीटों का नुकसान इस बार स्टेट कोटा काउंसलिंग पे महाराष्ट्र को रहेगा। अब जब उन 10 सीटों का नुकसान महाराष्ट्र को इस बार न्यू सर्कुलर की वजह से रहेगी तो ऑब्वियसली नेगेटिव शिफ्ट जाएगी। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र स्टेट कोटा काउंसलिंग से जो मेडिसिन की कट ऑफ गई थी वो गई थी 5,598 ऑल इंडिया रैंक, राइट। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार स्टेट को 1000 से 1200, 1000 से 1200 फ्रॉम 1000 ऑल इंडिया फ्रॉम 1000 रैंक टू 1200 रैंक का नुकसान स्टेट कोटा काउंसलिंग को जनरल मेडिसिन में हो सकती है। दैट मीन्स कि अगर लास्ट ईयर स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू प्योर गवर्नमेंट सीट की जो कट ऑफ गई थी वो 5,598 गई थी, तो अप टू अगर 1200 रैंक का नुकसान स्टेट को इस बार होती है तो वो कहीं ना कहीं 4300 रैंक तक रिस्ट्रिक्ट हो सकती है लास्ट ईयर के सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। इस बात का ध्यान रखें कि ये जो मैं बता रहा हूं ये लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि इस साल की सीट मैट्रिक्स अभी आई नहीं है। इस साल की सीट मैट्रिक्स आएंगी, उसमें कुछ न्यूली एडेड सीट्स होंगी, उनको ऐड किया जाएगा, उसके बाद फिर उन पे देखा जाएगा कि वहां से कितनी पॉजिटिव जा सकती है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब वो न्यू सीट मैट्रिक्स आएगी तो उस पर भी मैं बताऊंगा कि कितनी रैंक कट ऑफ जा सकती है, कौन से ब्रांच की महाराष्ट्र स्टेट में। बट अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो, अभी की जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जा सकती है स्टेट कोटा 50% सीट्स की महाराष्ट्र में वो जा सकती है अप टू 4300 ऑल इंडिया रैंक फॉर जनरल मेडिसिन। सिमिलरली जनरल सर्जरी की बात करें तो 29 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट की गई थी जनरल सर्जरी की महाराष्ट्र स्टेट से, राइट। उन 29 सीट्स में 8 सीट्स जो है वो खाली रह गई थी। 8 सीट्स खाली रह गई थी आफ्टर सेकेंड राउंड होने के बाद, जो स्टेट को रिवर्ट बैक की गई थी, जिसको फिर स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू उनके अलॉटमेंट की गई थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 28% सीट होती है, राइट। 28% सीट जनरल सर्जरी की रिवर्ट बैक की गई थी स्टेट को, बट अकॉर्डिंग टू न्यू सर्कुलर इस बार वो सीटें रिवर्ट बैक नहीं की जाएंगी। मतलब ऑल इंडिया कोटा को तो फायदा है बट स्टेट को नुकसान है। दैट मीन्स महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट को नुकसान है स्टेट कोटा काउंसलिंग से। तो लास्ट ईयर जो जनरल सर्जरी की प्योर गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ गई थी वो 12,043 ऑल इंडिया रैंक तक गई थी।
इस बार ये जो सीट रिवर्ट बैक हुआ करती थी वो सीट रिवर्ट बैक नहीं होंगी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अप टू 1200 रैंक का नुकसान महाराष्ट्र स्टेट को जनरल सर्जरी में हो सकता है। दैट मीन्स कि अगर 12,043 ऑल इंडिया रैंक तक लास्ट ईयर स्टेट कोटा काउंसलिंग से जनरल सर्जरी मिली थी, तो वो कहीं ना कहीं 10,800 ऑल इंडिया रैंक तक रह सकती है लास्ट ईयर के सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। सिमिलरली ओबीजी की बात करें तो 28 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में ओबीजी की महाराष्ट्र स्टेट से थी, जिसमें 7 सीट्स जो है वो सेकेंड राउंड होने के बाद स्टेट को वापस कर दी गई थी। 7 सीटें बच गई थी तो वो स्टेट को वापस कर दी गई, विच इज 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स पार्टिसिपेटेड इन ऑल इंडिया कोटा इन 2020, जो कि 25% सीट होती है, राइट। ऑल इंडिया कोटा को इस बार फायदा मिलेगा क्योंकि वो 7 सीट्स की अलॉटमेंट जो होगी वो डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा से ही होगी, राउंड 3 होगी, राउंड 4 होगी, तो ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। लेकिन वो सीटें क्योंकि स्टेट को रिवर्ट बैक नहीं की जाएंगी तो ऑब्वियसली स्टेट को नुकसान रहेगा, और नुकसान जो रहेगा वो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर अगर ओबीजी की देखें तो स्टेट कोटा काउंसलिंग से 10,899 ऑल इंडिया रैंक पे स्टेट कोटा से ओबीजी की सीट्स जो है वो खत्म हुई थी, वो 10,899 ऑल इंडिया रैंक पे खत्म हुई थी। अप्रोक्सीमेटली 1200 का नुकसान ओबीजी को भी स्टेट कोटा काउंसलिंग से देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये 8,800 ऑल इंडिया रैंक 8,800 या 9,000 ऑल इंडिया रैंक तक रिस्ट्रिक्ट रह सकती है स्टेट कोटा काउंसलिंग से लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। सिमिलरली अगर ऑप्थल की बात करें तो 11 सीट्स थी ऑप्थल की जो लास्ट ईयर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था महाराष्ट्र स्टेट से इसमें ऑल इंडिया कोटा में, जिसमें से 7 सीटें जो है वो खाली बच गई थी, जिसे रिवर्ट बैक कर दिया गया था स्टेट कोटा को, जिन पर स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी और फिर उनकी अलॉटमेंट हुई थी, विच इज 64% ऑफ द सीट्स। ऑप्थल की 64% ऑफ द सीट्स जो है वो खाली रह गई थी ऑल इंडिया कोटा से, और उसे रिवर्ट बैक किया गया था स्टेट कोटा को। और जो लास्ट ईयर स्टेट कोटा से कट ऑफ गई थी ऑप्थल की, वो गई थी 16,777। इस साल वो सीटें स्टेट को नहीं जाएंगी। दैट मीन्स स्टेट को उन सीटों का नुकसान देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अप टू 2,000 ऑल इंडिया रैंक तक का नुकसान स्टेट को ऑप्थल की ब्रांच में देखने को मिल सकती है। जो रैंक 16,777 गई थी, जो कट ऑफ 16,777 स्टेट कोटा से ऑप्थल की गई थी, वो कहीं ना कहीं 14,700 तक रिस्ट्रिक्ट रह सकती है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर सीट मैट्रिक्स। नाउ इस साल कितनी सीटें और ऐड होती है उस पर डिपेंड करेगी कि और कितनी हद तक वो 14,000 से 15,000 की तरफ जा सकती है, राइट। सिमिलर की बात करें तो ऑर्थो की टोटल 14 सीट्स थी ऑल इंडिया कोटा में महाराष्ट्र से, और इन 14 सीट्स में एक ही सीट खाली बची थी आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा, जो कि स्टेट को रिवर्ट बैक की गई थी, विच इज 7%, जो 7% होती है। अब लास्ट ईयर अगर स्टेट कोटा की कट ऑफ देखें हम महाराष्ट्र स्टेट की प्योर गवर्नमेंट सीट की ऑर्थो की, तो वो गई थी 9,410। ये जो एक सीट का नुकसान अभी हमें देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र स्टेट कोटा काउंसलिंग में ड्यू टू दिस न्यू सर्कुलर, उसके वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं अप टू 500 रैंक का नुकसान महाराष्ट्र स्टेट को देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स कि लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्टेट कोटा काउंसलिंग महाराष्ट्र की जो कट ऑफ रिस्ट्रिक्ट होती है वो कहीं ना कहीं 8,900 9,000 ऑल इंडिया रैंक तक रिस्ट्रिक्ट होती है। बट हाँ, इस साल जो न्यूली एडेड सीट्स होंगी उनके वजह से कुछ और पॉजिटिव जा सकती है, राइट। सिमिलरली पीडिया की बात करें तो पीडिया की 20 सीटें अवेलेबल थी महाराष्ट्र स्टेट से ऑल इंडिया कोटा में, जिसमें से 7 सीट्स जो है वो खाली बच गई थी, जो कि जिन्हें रिवर्ट बैक किया गया था स्टेट को, विच इज 35%। तो टोटल सीटों में 35% पीडिया की सीट्स रिवर्ट बैक हुई थी लास्ट ईयर महाराष्ट्र स्टेट में, राइट। तो उसके बाद जो महाराष्ट्र स्टेट की पीडिया की कट ऑफ गई थी स्टेट 50% सीट्स पे, वो गई थी 10,586 ऑल इंडिया रैंक। 10,586 ऑल इंडिया रैंक गई थी। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार इसमें थोड़ा सा आपको नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। ये जो 35% सीट पीडिया को गई थी वो इस बार नहीं जाएंगी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं 1,000 से 1,200, 1,000 से 1,200 रैंक का नुकसान स्टेट कोटा काउंसलिंग में पीडिया ब्रांच में देखने को मिल सकती है स्टेट में, जो कि यू कैन एक्सपेक्ट कि कहीं ना कहीं 9,000, 9,200, 9,000 तक जो है वो कट ऑफ रह सकती है पीडिया की लास्ट ईयर
के अकॉर्डिंग। बाकी जो न्यूली एडेड सीट्स होंगी इस साल की 2021 की जो न्यूली एडेड सीट्स होंगी उसके वजह से कुछ जो है वो उसमें पॉजिटिव शिफ्ट रह सकती है। सिमिलरली पैथोलॉजी की बात करें तो 19 सीटें थी ऑल इंडिया कोटा में महाराष्ट्र की, जिसमें 10 सीटें खाली रह गई थी। उन 10 सीटों की अलॉटमेंट फिर स्टेट कोटा काउंसलिंग से हुई थी, विच इज 53% सीट्स खाली रह गई थी। और उसके बाद भी जो पैथोलॉजी की गवर्नमेंट सीट की जो कट ऑफ गई थी वो 61,605 ऑल इंडिया रैंक गई थी। तो कहीं ना कहीं 5,000 रैंक का नुकसान पैथोलॉजी में भी देखने को मिल सकता है इस बार स्टेट कोटा काउंसलिंग से। सेक्रेटरी मेडिसिन की बात करें तो टोटल कम ही सीटें होती हैं, डर्मा की देखें या फिर सेक्रेटरी की देखें बहुत कम सीटें होती है। 5 ही सीटें थी जो महाराष्ट्र स्टेट से सेक्रेटरी के ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने, उसमें से 2 सीटें खाली बच गई थी, 2 सीट्स खाली रह गई थी सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद। तो अप्रोक्सीमेटली 40% सीट्स तो खाली रह गई थी, जिस पर स्टेट कोटा काउंसलिंग जब कंडक्ट हुई तो जो सेक्रेटरी की कट ऑफ गई थी वो 15,786 ऑल इंडिया रैंक तक गई थी। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार जो है जब वो 2 सीटें नहीं जाएंगी स्टेट के पास तो कहीं ना कहीं 1500 रैंक का नुकसान सेक्रेटरी मेडिसिन में स्टेट कोटा काउंसलिंग महाराष्ट्र को हो सकती है, राइट। तो 15,762 ऑल इंडिया रैंक जो गई थी वो लास्ट ईयर सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 15,200 ऑल इंडिया रैंक तक, 14,200 ऑल इंडिया रैंक तक रिस्ट्रिक्ट रह सकती है। बट यस, इस बार जो सीटें ऐड होंगी वो कहीं ना कहीं थोड़ा इन्हें न्यूट्रलाइज जरूर करेंगी। सिमिलरली रेडियो की बात करें, रेडियोलॉजी की तो 16 सीटें थी महाराष्ट्र से रेडियोलॉजी की ऑल इंडिया कोटा में, जिसमें 2 सीट खाली रही थी। अपर क्लिनिकल ब्रांच है, ज्यादा सीटें खाली रहती नहीं है, रेडियोलॉजी की डिमांड भी उतनी ज्यादा है, तो सिर्फ 2 ही सीटें खाली रही थी जो स्टेट कोटा काउंसलिंग को गई थी, राइट। दैट इज कि 13% सीट्स जो है वो रिवर्ट बैक की गई थी स्टेट कोटा को लास्ट ईयर 2020 में। इन 13% सीट्स का नुकसान इस बार महाराष्ट्र को हो सकता है। दैट मीन्स जो कट ऑफ लास्ट ईयर रेडियोलॉजी की महाराष्ट्र में गई थी वो 2,714 ऑल इंडिया रैंक गई थी। इस 13% सीट्स के नुकसान के वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि अबाउट 500 से 800 रैंक का नुकसान महाराष्ट्र स्टेट को रेडियोलॉजी ब्रांच में हो सकती है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर सीट मैट्रिक्स, राइट। बट हाँ, इस साल जो सीट्स आएंगी वो एडिशनल सीट्स जो आएंगी वो अलग है ना, वो उसकी वजह से थोड़ी सी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकती है। सिमिलरली एक और ब्रांच की बात कर लेते हैं, टीबी चेस्ट, जिसकी 6 सीटें अवेलेबल थी ऑल इंडिया कोटा में महाराष्ट्र से, 2 सीट उसकी वापस चली गई थी, रिवर्ट बैक हो गई थी सेकेंड राउंड खत्म होने के बाद, और जो कि 33% होती, तो 33% सीट टीबी एंड चेस्ट की रिवर्ट बैक हो गई थी महाराष्ट्र स्टेट में। तो महाराष्ट्र स्टेट कोटा काउंसलिंग से अगर टीबी चेस्ट की देखें, प्योर गवर्नमेंट सीट की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 13,652 ऑल इंडिया रैंक। तो कहीं ना कहीं 1,500 ऑल इंडिया रैंक का नुकसान, 1,500 रैंक का नुकसान महाराष्ट्र स्टेट को इस बार न्यू सर्कुलर की वजह से टीबी एंड चेस्ट ब्रांच में देखने को मिल सकती है, विच कम्स अराउंड 12,000 ऑल इंडिया रैंक। 12,000 ऑल इंडिया रैंक तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट रह सकती है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर सीट मैट्रिक्स। बट न्यूली एडेड जो सीट्स होंगी वो इनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी न्यूट्रलाइज कर सकती है। सो दैट्स ऑल। ये सारे जो ब्रांचेस हैं, इन सारे ब्रांचेस की पे ये असर दिख सकता है महाराष्ट्र स्टेट कोटा काउंसलिंग में। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स की जो काउंसलिंग होगी उन पर भी इस न्यू सर्कुलर का इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। एज आई सेड कि ये जो न्यू सर्कुलर है ये फ्रॉम द ऑल इंडिया कोटा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स के लिए, बट फ्रॉम द स्टेट कोटा पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो डेफिनेटली नुकसान देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये नुकसान 1-2 स्टेट को देखने को मिलेगा, ये काफी बहुत सारे स्टेट्स को स्टेट कोटा काउंसलिंग में नुकसान देखने को मिलेगा। अगर एक सीट भी किसी स्टेट में वापस जाती थी और वो एक सीट भी इस बार वो एक सीट भी उस स्टेट में वापस नहीं जाएगी, दैट मीन्स कि उस एक सीट का फायदा ऑल इंडिया कोटा को मिलेगा और उस एक सीट का नुकसान स्टेट को जरूर मिलेगा। दैट मीन्स कि ये जो सर्कुलर आई है ये सेंट्रल काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल इंडिया काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है। बट अगर हम स्टेट कोटा काउंसलिंग के नजरिए से देखें, स्टेट कोटा काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव शिफ्ट जरूर स्टेट्स में ला रही है, राइट। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि जब न्यूली एडेड सीट्स आएंगी, जब इस साल की सीट मैट्रिक्स आएंगी, तब मैं आपको एक कैलकुलेशन के थ्रू ये जरूर बताऊंगा कि इस बार की अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ कौन सी ब्रांच की कितनी जा सकती है विद द एडिशन ऑफ न्यू सीट्स, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।